गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, पौधों में लैंगिक जनन में हमने ये पढ़ा था कि पौधों में लैंगिक जनन के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, आज हम बताएंगे जो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें पुष्प होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। ठीक, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, तो देखिए जो पुष्प होता है, जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, ये पुष्प है, और पुष्प जो होता है वो पौधे की जनन इकाई होता है। मतलब पौधे में जो फर्टिलाइजेशन या जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसकी जो यूनिट है, जो उसकी इकाई है, वो क्या है? पुष्प है। तो पुष्प जो होता है पौधे की जनन इकाई है। मतलब कौन? पौधे की जनन इकाई कौन है? तो पौधे की जनन इकाई पुष्प है, तब फ्लावर होता है। आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जिनके बीजों पर या बीज जो होते हैं बीजों पर आवरण पाया जाए, अर्थात बीज जो होते हैं वो फल के अंदर पाए जाएं। तो जब बीज फल के अंदर पाए जाएंगे तो इसको बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। ठीक, आवृत बीजी पौधों में नर जननांग पुमंग होता है। कौन होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है पुमंग। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें नर जननांग कौन होता है? पुमंग होता है। और जो मादा जननांग होता है कौन होता है? जायांग होता है। देखिए यहाँ पर ये चौथा भाग इसका जायांग है। तो पौधों में नर जननांग कौन होता है? पुमंग, और मादा जननांग कौन होता है? जायांग। ठीक, पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कौन कौन चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो कौन कौन सा? पहला है वाह्य दलपुंज। वाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। दूसरा आता है दलपुंज। दलपुंज को क्या बोलते हैं? कैरोला बोलते हैं। तीसरा आता है पुमंग। पुमंग को क्या कहते हैं? एंड्रूसियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंड्रूसियम कहते हैं। चौथा भाग आता है जायांग। जायांग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैनीशियम बोलते हैं। ठीक, तो ये पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, कैरोला, एंड्रूसियम और गाइनीशियम। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे पुष्प दिखाया जाए और कहा जाए कि इसमें से बताइए कहाँ पर कैलेक्स है, कहाँ पर कैरोला है, तो देखिए ये जो फ्लावर है आपका, ठीक, ये जो फ्लावर होता है इस फ्लावर में भी 4 भाग हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे नीचे ये हरे हरे पत्ती जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है, ये जो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है नीचे सबसे, ठीक, ये जो नीचे पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। ठीक, कैलेक्स। लेकिन जो यहाँ पर ये पूरा समूह है इसका पत्तियों के जैसा, इसको बोलते हैं कैलेक्स। इसके समूह को बोलते हैं कैलेक्स। ठीक, और जो इसका केवल अगर एक सिंगल पार्ट लिया जाए, केवल एक पत्ती जैसी संरचना ली जाए तो इसको बोलते हैं आपका सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। देखिए यहाँ पर लिखा है कैलेक्स, इसको क्या बोलेंगे? सेपल। तो यहाँ पर कैलेक्स क्या है हमारा? ये पूरा जो समूह है इसे बोलेंगे कैलेक्स। ठीक, और इसकी एक इकाई को क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। दूसरा भाग आता है कैरोला। ठीक, कैरोला इसमें लिखे पुष्प का दूसरा चक्र होता है या रंगीन या रंगहीन होता है। देखिए इसमें जो पीले पीले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? ये यहाँ पे कैरोला है। क्या है ये? कैरोला है, जो पीले पीले दिखाई देते हैं। तो किसी में ये पीले होंगे, किसी में लाल होंगे। जैसे गुलाब होता है तो उसमें लाल पंखुड़ियां होती हैं, गुड़हल में लाल होती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये कलरफुल होते हैं। या फिर सफेद भी हो सकते हैं। क्या सफेद फ्लावर नहीं होता है? तो जिसमें सफेद फ्लावर होता है, जिसमें व्हाइट फ्लावर होता है, तो वो रंगहीन होता है। तो ये कैसे? ये रंगीन या रंगहीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये पुष्प का कैसा चक्र है? ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ठीक, अब आता है तीसरा भाग एंड्रूसियम। एंड्रूसियम मतलब पुमंग। देखिए इसमें तो नहीं दिखाई देता है। जो गुड़हल होता है, गुड़हल में आपने देखा होगा कि जो पीले पीले लगे होते हैं, गुड़हल के जो शीर्ष भाग होता है उसमें पीले पीले लगे होते हैं, तो उसका जो पूरा समूह होता है, ठीक, उसको बोलते हैं पुमंग। और पुमंग की एक इकाई क्या होता है? पुमंग की जो एक इकाई होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक, अब आता है गैनीशियम। गैनीशियम हम आपको इसमें से समझा दें क्योंकि इसमें से आप दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो इसका शुरू करते हैं। ये फ्लावर आपने देख लिया, अब आगे शुरू करते हैं इसको। देखिए पहला
पुष्प पौधों की जनन इकाई है, हम आपको बता ही चुके हैं। पुष्प पौधों की जनन इकाई होता है आवृत बीजी पौधों में जो नर जननांग है वो पुमंग है और मादा जननांग क्या होता है, जायांग। ये बहुत पूछा जाता है कि जो नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग, मादा जननांग क्या कहलाता है, जायांग। पुष्प में ही स्थित होते हैं, मतलब ये नर जननांग और मादा जननांग कहाँ स्थित होते हैं, पुष्प में ही स्थित होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक। पहला वाह्य दलपुंज, ठीक, वाह्य दलपुंज। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है पहला वाह्य दलपुंज कैलेक्स, ठीक। कैलेक्स को क्या बोलते हैं, वाह्य दलपुंज बोलते हैं। देखिए जो इसका पूरा समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स की एक इकाई अभी हमने आपको दिखाया जो हरे हरे होते हैं, कैलेक्स की एक इकाई क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं उसको। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, ठीक, जैसा कि हमने देखा ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह हरे रंग की पत्ती जैसी रचना होती है, मतलब पत्ती नहीं होती है, पत्ती जैसी रचना होती है। तो यह हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना का समूह होता है, पत्ते जैसी रचनाओं का समूह होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए हरी होती है तो हरी किस कारण से होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। तो ये क्लोरोफिल कारण हरी होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पुष्प के भीतरी भागों की रक्षा करता है। तो ये क्या करता है, ये पुष्प की भीतरी भागों की रक्षा करता है। ये आपका हो गया पहला। दूसरा कैरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। अभी आपको दिखाए थे जो पीले पीले थे वो क्या थे, कैरोला थे, मतलब पूरा दलपुंज था वो। इसकी एक इकाई क्या कहलाएगी, इसकी एक इकाई पेटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पेटल कहलाएगी, ठीक। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन या रंगहीन हो सकता है। अभी देखिए पीले पीले थे, किसी में सफेद फ्लावर होगा तो कैसे होंगे, रंगहीन हो सकता है। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखिए जो कैरोला होते हैं उनका जो कलर होता है वो कलर किस कारण से होता है, जंतुओं को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि ये पर परागण कर सकें, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा आता है पुमंग, एंड्रोसियम, ठीक। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा, देखिए यह पुष्प का कैसा चक्र होगा, तीसरा चक्र होगा। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, मतलब यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। मतलब देखिए परागकोश और पुतंतु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर किसकी इकाई है, तो पुमंग की इकाई है। मतलब पूरा जो समूह कहलाएगा वो पुमंग कहलाएगा, और उसका जो केवल एक भाग है, अगर एक पार्ट ले ले उसका, तो क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा, ठीक। पुंकेसर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर परागकोश व पुतंतु होते हैं। पुंकेसर में जो होता है, पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में परागकोश, देखिए ये क्या कहलाता है, परागकोश, इसको बोलते हैं एंथर। और इसका जो अंदर जो नीचे का तंतु ऐसा भाग होता है इसको बोलते हैं पुतंतु, फिलामेंट। पुंकेसर में परागकोश व पुतंतु होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश व पुतंतु होते हैं, ठीक। परागकोश में नर युग्मक अर्थात परागकण बनते हैं। जो परागकोश होता है उसमें क्या बनते हैं, उसमें परागकण बनते हैं, ठीक। ये हो गया आपका तीसरा चक्र। चौथा आता है जायांग या स्त्री केसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गायनीसियम। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का कैसा चक्र है, चौथा चक्र है, गायनीशियम। देखिए गायनीशियम में क्या होता है, आपका जो नीचे का फूला भाग है इसको बोलेंगे अंडाशय। इसके अंदर जो बीजांड होता है उसको बोलेंगे ओव्यूल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोले हैं। और इसके नीचे जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं थैलमस। पुष्पासन, जिस पर पुष्प लगा होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। और इसके नीचे जहां से पुष्प का जो व्रंत होता है अर्थात पुष्प का जो डंठल होता है, ये देखिए ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं पुष्प व्रंत, जहां से पुष्प लगा होता है तो इसको बोलते हैं पेडिकल, ठीक। तो ये हो गया। और इसका जो एक खोखली नलिका जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, स्टाइल, ठीक। इसका ऊपरी जो चिपचिपा भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। तो इन सबको मिलाने से क्या बनता है, हमारा जायांग बनता है। बस यही लिखना है इसमें। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है, अंडक कहलाती है, कार्पेल कहलाती है, ठीक। इसकी एक इकाई मतलब जो गायनीशियम है उसकी एक इकाई क्या कहलाती है, कार्पेल कहलाती है। कार्पेल का निचला फूला भाग, जो कार्पेल का जो निचला फूला भाग होता है ये फूला भाग क्या कहलाता है, आपका अंडाशय, ओवरी कहलाता है। तो वही देखिए निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड, जिसके अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, ओव्यूल है, जिसके अंदर बीजांड होता है। बीजांड में एक अंड अर्थात मादा युग्मक बनता है, ठीक। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मादा युग्मक बनता है। जायांग के मध्य में एक लंबा भाग वर्तिका, मतलब ये देखिए ये इसका एक लंबा भाग है, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो ये जायांग में जो बीजांड में
जायांग के मध्य में एक लंबा भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश क्या बोलते हैं? स्टाइल। तथा इसका ऊपरी चिपचिपा भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसका ऊपर जो खोखली नलिका है इसको बोलेंगे वर्तिका, और ऊपर का जो भाग चिपचिपा है इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। परागकण आपके परागकोश से निकलकर इसी वर्तिकाग्र पर ही आकर गिरते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया जायांग या स्त्री केसर। आपको ये फ्लावर की स्ट्रक्चर भी बनानी है। तो आज आपने जान लिया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।